दोस्तों इसकी इन तीनों लकड़ियों की पोटली बना करके आपको अपने मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ टांग देना है, यानी कि अपने घर में टांग देना है। और आपके जीवन से शत्रु ने कुछ किया करा करवा रखा हो, भूत प्रेत बाधा आपके जीवन में आ गई है, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, शत्रु आपको घेर करके बैठे रहते हैं और शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, आपके शत्रु को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देगा। तो दोस्तों ये उपाय किस तरह से होगा, कैसे होगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है इस उपाय को, तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए और आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बहुत ज्यादा बीमारी आपकी जिंदगी में घुस गई है, यानी कि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं और आपको कोई कार्य नहीं करने देते, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो शत्रु उसमें अड़चने अटकाते हैं। यदि आप बाहर बाजार की तरफ जाते हैं तो हो सकता है शत्रु आपको वहां पर सबके सामने नीचा दिखाता हो, आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, सामने से आकर के आपके घर पे आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता है। पड़ोसी जो है वो आपका शत्रुता निभाता हो, पड़ोसी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जहर घोल रहा हो। तो दोस्तों ये सब जो उपाय हैं ये आप केवल इसी चैनल के माध्यम से आप सटीक उपाय सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। ये उपाय ऐसा है दोस्तों, आपको लाल कपड़े की एक पोटली बनानी है, मतलब कि लाल कपड़े को लपेटना और उसमें 3 लकड़ी मैं ऐसी बताऊंगा जिसकी आपको उस लाल कपड़े में वो लकड़ी रखनी पड़ेगी, वो तीनों लकड़ियां, और तीनों लकड़ियां रख करके आप बस इस जगह पर आप टांग देंगे तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और कोई किया कराया करवाता भी है तो वापस उसके ऊपर जाएगा, 24 घंटे के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। एक बार आपने वो पोटली टांग दी तो यो दोस्तों यकीन मानिए फिर 15 से 30 दिन तक आपको आपके शत्रुओं की बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी, यानी कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, आप तरक्की करते चले जाएंगे, लेकिन आपका जो शत्रु है वो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से ये उपाय होगा, कैसे होगा, तो पूरा इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिए यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमें जो भी प्रकृति ने दिया है वो महादेव बाबा की कृपा से प्रकृति हमें देती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और दोस्तों आप हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है और कौन कौन सी वो लकड़ियां हैं। तो दोस्तों आपको मैं ऐसे 3 पेड़ की लकड़ी बताऊंगा, लेकिन उनको लाने का तरीका जो है वो अलग होता है, इस कारण से आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो ज्यादा बड़ा मैं नहीं बनाता हूँ, केवल 8 मिनट का वीडियो मेरा रहता है, लेकिन 8 मिनट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए आपको सबसे पहले तो एक बबूल की जो लकड़ी होती है, तो दोस्तों बबूल की जो लकड़ी होती है वो कौन से बबूल होता है, 2 तरह के बबूल यहाँ पर पाए जाते हैं। एक बबूल होता है दोस्तों देशी बबूल और एक होता है बाहर का बबूल, यानी कि जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो दोस्तों ये जो बाहर का जूली फ्लोरा जिसे बोलते हैं, ये जो बाहर का बबूल है जिसमें लंबे कांटे होते हैं, उसकी लकड़ी यहाँ पर काम आएगी। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप लकड़ी तोड़ेंगे, क्योंकि लकड़ी तोड़ने से पहले आपको वहाँ पर एक थोड़ा सा पानी डालना है जड़ में। अब पानी आप ले जा सकते हैं, बोतल में ले जाएं, लोटे में ले जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। तो वो पानी जो है आपको उसकी जड़ में डालना है। पानी जड़ में डालने के बाद आपको वहां पर प्रार्थना करनी है कि हे बबूल देवता, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और आपके कांटों से कोई नहीं बच सकता, आप सबसे दुश्मनों का नाश कर देते हैं। मैं आपकी एक छोटी सी लकड़ी लेने आया हूँ, बस इतना कहकर आप छोटी सी लकड़ी जो बबूल की है वो तोड़ लें। अब दोस्तों लकड़ी बिल्कुल तोड़ लें, जो आपके हाथ से टूट जाए ना, इतनी ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि भाई 3 इंच 4 इंच ऐसा कुछ हमने यहाँ पर नाप नहीं रहे, आप बस इतने आपसे हाथ से लकड़ी टूटे उतनी आप तोड़ लें और लकड़ी तोड़ करके घर पे आ जाएं। अब दोस्तों देखिए आपको 3 बेड की लकड़ी यहाँ पर चुननी पड़ेगी। तो जब बबूल की लकड़ी तोड़ें तो उसी समय यदि आपको आसपास कहीं बरगद का पेड़ दिखता है तो उसकी लकड़ी भी आपको वैसे ही लानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा जल आप बचा लें उस बोतल में, बोतल ले जाएं दोस्तों, जल की काफ़ी आसानी रहेगी उसमें, और बोतल से आप बरगद के जड़ में भी उस पानी को डाल दें। अब पानी को बरगद की जड़ में डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पानी बरगद की जड़ में डाल लिया, तो बरगद की जड़ में पानी डालने के बाद आपको वहीं हाथ जोड़ने हैं बरगद देवता से और उनसे कहना है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, 33 करोड़ देवी देवता आप में वास करते हैं, तो आप मुझे अपनी लकड़ी देने की कृपा करें। बस छोटी सी लकड़ी वहां से भी आप तोड़ लें। उसके बाद आप जाएंगे दोस्तों पीपल के वृक्ष के पास। तो देखिए पीपल का जो वृक्ष होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत और लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी नारायण का वास उसमें होता है। तो समय समय इसमें शनि महाराज का वास भी होता है। तो दोस्तों ये पीपल की लकड़ी बड़ी जबरदस्त और बड़ी काम की होती है। तो पीपल की लकड़ी लाने से पहले आपको
पीपल की जड़ में भी आपको दूध और जल करना चाहिए, लेकिन दूध और जल नहीं है आपके पास, केवल जल ही है, तो आप जल कर दें और जल करने के बाद आप उसकी लकड़ी को भी तोड़ लें। लेकिन हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, वहाँ पर जितने भी जो भी रह रहे हैं उनसे, सबसे भी आप जितने भी देवता वहाँ पर रह रहे हैं उन सबसे विनती करेंगे कि मैं आपकी लकड़ी लेने आया हूँ, आप मुझे अपनी लकड़ी देने की कृपा करें। उसके बाद बस लकड़ी तोड़ लें। अब लकड़ी तोड़ने के बाद आपके पास 3 लकड़ियाँ हो गई है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि तीनों लकड़ियाँ बराबर होनी चाहिए, तीनों लकड़ियाँ जो हैं अपने अपने हिसाब से आप तोड़ लें। तो ऐसा नहीं है कि भाई तीनों लकड़ियाँ जो हैं वो बराबर होंगी, बराबर लकड़ियाँ नहीं लेनी, आपको अपने अपने हिसाब से तोड़ लें। जितनी आपके हाथ में आ जाए वही लकड़ी आपकी होगी। उसके बाद आप घर पे आ जाएं। घर पे आने के बाद इन लकड़ियों को आपको धो लेना पानी से। तो अच्छे से साफ जल से इसको धो लें। साफ जल से धोने के बाद इन लकड़ियों को जैसे आपसे साफ जल से धो लिया, अब साफ जल से धोने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पूजा करेंगे इन तीनों लकड़ियों की। तो पूजा किस तरह से आपको करनी है, तब जाकर के लकड़ियां जो है एक्टिवेट होगी, है ना। ऐसे आप यदि कपड़े बांध करके और टांग देंगे ना तो ये असर नहीं करेगी दोस्तों। तो असर कब करेगी, अब देखिए, आपको एक देसी घी का दिया जलाना है, आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और देसी घी का दिया जलाना है, इनको प्लेट में रख लेना है। उसके बाद आपको जो कामिया सिंदूर होता है, यानी केसरिया रंग का जो सिंदूर होता है, उस केसरिया रंग के सिंदूर से लकड़ी पर उसको डालना है, यानी केसरिया रंग का सिंदूर लकड़ी पर डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है। थोड़ा सा जो सूखा सिंदूर होता है ना, सूखा सिंदूर आप लें, है ना, एक प्लेट में रख लें। केसरिया सिंदूर 2 से 5 रुपए में दोस्तों आसानी से बाजार में मिल जाता है। तो आप इसको रख लें और कटोरी में रखने के बाद आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, एक बार बोलें। उसके बाद सिंदूर एक की चुटकी भर के लकड़ी पर डाल दें तीनों पे। उसके बाद फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोलें, फिर लकड़ी पर डाल दें। दोस्तों यदि आपको ऐसे यदि 108 बार आप डालते हैं तो लकड़ियों में सिंदूर हो जाएगा, यानी कि लकड़ियों पे पूजा हो जाएगी। अब ये भैरव जी के मंत्र द्वारा ये सिद्ध हो गई है। अब दोस्तों सिद्ध होने के बाद क्या करेंगे, लाल कपड़े में इसको बांधेंगे और लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की बालकनी में टांग सकते हैं। अब देखिए, यदि आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, जैसे कि कई लोग क्या मल्टी स्टोरी में रहते हैं, है ना, जैसे कई लोग शहर में रहते हैं। अब शहर में मल्टी स्टोरीज होती हैं, तो वहाँ जो मल्टी स्टोरीज होती हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, शहर में जो मल्टी स्टोरीज होती है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर इसको बांध लेंगे, है ना। मल्टी स्टोरी में कहाँ बांधेंगे, बालकनी में, क्योंकि वहाँ से आपके अंदर नेगेटिविटी प्रवेश करती है, शत्रु द्वारा किराया किराया कहाँ से प्रवेश करता है, बालकनी में से। लेकिन दोस्तों यदि आपका सिंगल मकान है, यानी कि आपका घरेलू मकान ऐसा है जहाँ पर आपका पूरा मकान मतलब घर का मकान बना हुआ है और जमीन पर वो मकान बना हुआ है, तो वहाँ पर आप मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इस लकड़ी को टांग देंगे दोस्तों, इस लाल कलर की पोटली को। ठीक है, इस लाल कलर की पोटली को आपको हर 1 महीने में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने तक आप इसको टंगा रहने दीजिए। आपका शत्रु जो है वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, केवल मात्र आपको लकड़ी ही टांगनी है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय होगा। इस तरह के उपाय से दोस्तों आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां दे रहे हैं, तो दोस्तों ये बस आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि आपने लकड़ी टांग दी है। अब ये लकड़ी टांगने से क्या होगा, 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाएगा, तो उसका किया कराया पूरी तरह से उस पर पानी फिर जाएगा, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।